गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे या अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो सारे वीडियोस का लिंक जो है ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं। ये भी देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD जो है ना वो आपस में पैरेलल है। इनके जो डायगोनल्स हैं, एक का नाम है BD और एक का नाम है AC। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। देखो, इंटरसेक्टेड एट O। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो AOD ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसका जो एरिया होगा वो BOC के एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेन कंफ्यूजन ये आ जाता है कि हमारा AOD और BOC जो है इन दोनों का सेम बेस भी नहीं दिख रहा है और ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में भी नहीं आ रहे हैं। तो इनका हम लोग एरिया जो है इक्वल कैसे प्रूव करें, आइए मैं आपको बताता हूँ कॉपी में कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आया था कि इन दोनों का बेस जो है वो भी सेम नहीं है और इनका जो पैरेलल लाइन है ये दो सेम पैरेलल के बीच में भी नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग इन दोनों को डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इसका पूरा पार्ट लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि ACD जो हमारा ट्रायंगल है और BCD, ये दोनों ट्रायंगल का क्या है कि ये दोनों इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, ACD ये हमारा ये वाला बेस हो गया और ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये वाला हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। उसी तरीके से BCD जो है इसमें भी ये बेस हो गया और ये जो BCD है ये इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच में ही बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कौन सा भैया, ACD। ठीक है, ACD जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के। और इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है और इनका जो पैरेलल है ना, दो पैरेलल इनके बीच में बन रहे हैं। तो वो थ्योरम आप लोग चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो। मैं शॉर्टकट में इसको इसी तरीके से लिख देता हूँ कि हमारा बेस जो है वो सेम है। तो सेम बेस और सेम बेस कौन सा है, तो DC जो है ना ये इनका दोनों का सेम बेस है एंड सेम पैरेलल। ठीक है, तो सेम पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं, तो एक DC और एक AB। ठीक है, AB एंड हमारा DC। तो इस वजह से, क्योंकि कभी भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और उन दोनों का पैरेलल लाइन अगर सेम हो, है ना, यानी दो सेम पैरेलल के बीच में वो बन रहे हो, तो वो दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होता है। ये सब थ्योरम मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिटेल में करा दिया है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपका ये सब जो थ्योरम से रिलेटेड डाउट है वो वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि OCD जो है ना इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ACD में भी आ रहा है और BCD में भी आ रहा है। तो हम लोग OCD को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर आप लोग लिखो सबट्रैक्टिंग ट्रायंगल OCD फ्रॉम बोथ। ठीक है, बोथ साइड्स लिख सकते हो आप लोग, दोनों तरफ से हम लोग हटा रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पर जब हम लोग OCD हटाएंगे, इसमें से देखो ट्रायंगल ACD में से माइनस करो ट्रायंगल OCD, और उसी तरीके से इधर भी हमारे पास जो BCD है इसमें से भी माइनस कर दो ट्रायंगल OCD। अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं वो भी समझने वाली बात है, क्योंकि यही जो ट्रायंगल है ना यही एक्स्ट्रा है। अगर हम लोग OCD माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, AOD बचेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है। और इधर से भी हमारा जो BCD ट्रायंगल है इसमें से भी अगर अपन OCD माइनस कर दे, हटा दे, तो BOC बचेगा। तो यहाँ पर इसको माइनस किया हमने तो हमारा आ गया ट्रायंगल, या फिर एरिया लिख सकते हो आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ठीक है, क्वेश्चन में AOD नाम दिया था ना, जो भी दिया होगा वो लिख लेना आप लोग। और इधर हमारे पास BCD में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो यही अपने को प्रूफ करना था, जो कि इस तरीके से प्रूफ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट इक्वल प्रूफ नहीं हो रहा है तो पूरा उसे कंप्लीट पार्ट ले लो और जो भी सेम पार्ट है उसको माइनस करके आप दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हो, दोनों के एरिया को। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बस यहाँ पर हमने जैसे सब्ट्रैक्ट किया था ना, वैसे यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि हमसे बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें DE और BC, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। अपने को प्रूव करना है कि जो एरिया होगा ACD का वो इक्वल होगा एरिया ABE का। तो AC और D ये कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है, और ABE कहाँ पर है भाई, तो ABE ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों के एरिया को इक्वल प्रूफ करना है। साथ ही हमारा OCE जो है, OCE ये छोटा सा एरिया और OBD ये छोटा सा ट्रायंगल, इन दोनों के भी एरिया को इक्वल प्रूफ करना है। आइए जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है ACD और ABE इक्वल हो। तो हमारा हम लोग ध्यान से देखें तो ACD
ये हो गया हमारा, इसका जो बेस है ये वाला हो गया। या फिर आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ए सी डी में और ए बी ई में कोई भी हमारा बेस तो एक सेम दिख रहा है मेरे को, लेकिन जो हमारा पैरेलल है ना सेम पैरेलल के बीच में नहीं आ रहे हैं। हमारे पैरेलल कहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पैरेलल्स के बीच में बनने वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यूज़ करूंगा डी ई सी का, ये वाला ट्रायंगल का, और दूसरा डी ई बी का, इधर वाले ट्रायंगल का। दिख रहा है ना, डी ई सी ऐसे बन गया, डी ई बी ऐसे बन गया। दोनों सेम पैरेलल के बीच में भी आ रहे हैं, और दोनों का जो बेस है हमारा, है ना, अब ये वाला जो डी ई है दोनों का सेम बेस आ रहा है। दोनों वही लिखते हैं कि हमारा जो, ये तो हम लोग को प्रूव करना है। हमारे पास प्रूफ क्या क्या है भैया, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एरिया है ट्रायंगल डी ई बी का, डी ई बी का, और सॉरी बी होगा, वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। ठीक है, डी ई सी के एरिया के बराबर है। अब दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि दोनों का बेस भी सेम है, दोनों सेम पैरेलल के आ रहे हैं बीच में। तो बेस कौन सा है, तो डीई है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो डीई जो है वो सेम बेस है, सेम बेस। और उसके अलावा हमारा सेम पैरेलल कौन सा है, तो डीई और बीसी, इन्हीं दोनों के बीच में ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। तो वो भी हम लोग लिख देंगे कि डीई एंड बीसी आर सेम पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से लिखो तो ज़्यादा अच्छे से लिखाता है। तो इस वजह से ये दोनों क्या हुए, हमारे इक्वल हो गए। इसमें आप लोग इस तरीके से डॉट बना दो, चूंकि इसका मतलब होता है कि क्यों हो रहा है इस तरीके से हमारा इक्वल ये। तो अब ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब अपने को क्या करना है, इस कंप्लीट को इक्वल लाना था, ए सी डी को लाना था ना। तो देखो ए सी डी इतना बड़ा बन रहा है, हम लोग ने यहाँ पर ये प्रूफ किया है कि डी ई सी जो है वो इसके इक्वल है। तो डी ई सी में हम लोग क्या प्लस करें ताकि वो हमारा ए सी डी बन जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डी ई सी में अगर हम लोग ये ऊपर वाला पार्ट को प्लस कर दें, ऊपर वाला जो हमारा ट्रायंगल ए डी ए है ना, इसको अगर प्लस कर दूं तो मेरा कंप्लीट ए सी डी यहाँ पर बनकर के आ जाएगा। देखो ना, ए सी और डी, इसमें ये वाला हमारा ट्रायंगल आ रहा है और डी ई सी आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर भी लिया है इधर वाले में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि एडिंग, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल भैया, तो ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इनको ऐड कर रहे हैं। तो जब दोनों तरफ ए डी ऐड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, ओहो यार मैं क्या लिख रहा हूँ, डी ई बी, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे ट्रायंगल ए डी ई को। और इसी तरीके से इस साइड में भी हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है उसमें प्लस कर देंगे ट्रायंगल ए डी ई को। तो जब हम लोग डी ई बी को प्लस करेंगे तो डी ई बी कौन सा है, डी ई बी में ये वाला कंप्लीट हमारा बन जाएगा, जिसका नाम बन जाएगा हमारा ए बी ई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा जो लेफ्ट वाला है वो इधर आ जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो एक ही बात है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा बन जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। और इसी तरीके से हमारा इधर जो है वो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है आइए देखते हैं उसमें क्या प्रूफ करना है। उसमें डी ओ बी को इक्वल प्रूफ करना था हमारा। इसमें क्वेश्चन में क्या नाम दिया था भाई इसका, ओ सी ई दिया हुआ था। तो ओ सी ई ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है और ओ बी डी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। सेकंड वाले में मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सा करना है। तो ट्रायंगल ओ सी ई को इक्वल प्रूफ करना है ट्रायंगल ओ बी डी के। ठीक है, ओ बी डी नाम दिया है ना, हाँ ओ बी डी दिया हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सेम वही काम करना है। देखो हमने ये बड़ा वाला पार्ट जो है इस बार कंप्लीट कर लिया है, ये वाला डी ई सी ले लिया है और डी ई बी ले लिया है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है आपको ना ओ डी ई, ये इन दोनों ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे। तो जब ये वाला माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक ये ट्रायंगल बचेगा और ये ट्रायंगल बचेगा, और वो दोनों को इक्वल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से वही चीज़ लिखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग, इस बार हम लोग माइनस कर रहे हैं, पिछले बार ऐड किया था, इस बार माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ओ डी ई, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर वही चीज़ लिखना आप लोग, ये वाला लिखना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना ओ डी, और ये वाला लिख करके सब्ट्रैक्ट कर देना हमारा ओ डी। तो आपका जो है ये वाला निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है, सेम टू सेम इसी टाइप से आपको लिख लेना है। बस माइनस का साइन लगा करके ओ डी ई और इधर भी ओ डी ई लिख दोगे, और जब दोनों को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर से ये आ जाएगा, एक तरफ हो जाएगा हमारा ओ सी ई और एक तरफ हो जाएगा हमारा ओ बी डी। तो इस तरीके से आपका ये भी सेकेंड वाला भी जो है प्रूफ हो जाएगा। ये आप खुद से कर लेना, मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अगली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि प्रूव कीजिए जो मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल का वो डिवाइड करता है ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में जिनका इक्वल एरिया होता है। ये भी हमने थ्योरम आपको बता रखा है पहले इंट्रोडक्शनल पार्ट में, वही थ्योरम यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि कभी भी कोई ट्रायंगल में अगर एक मीडियन हो तो मीडियन क्या करता है, उस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ओके, तो आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे प्रूव किया जाएगा।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है जिसमें डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो ए से हम लोग अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो जो ए डी होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अपने को ये प्रूव करना है ना कि जो इधर ट्रायंगल बना है ए बी डी, उसका एरिया इक्वल है इधर वाले ट्रायंगल ए सी डी के। तो अब ये कैसे प्रूव करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें आप क्या करोगे, सीधी लाइन बनाओगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, जो कि हमारी ये जो साइड बी सी है ना इसके ऊपर आएगी परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते फिर लाइन। तो यहाँ पर आप लोग लिखो भी इसको कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन बनाया है, उस लाइन का कुछ नाम दे दो, जैसे ऊपर से तो ए पॉइंट में आ रहा है, नीचे में यहाँ पर ई नाम दे देते हैं, डी तक यूज हो चुका है तो अल्फाबेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमने एक लाइन ए ई बनाया है जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो बी सी के ऊपर है। यानी आप कह सकते हो कि जो ए ई है ना ये इस कंप्लीट ट्रायंगल की हाइट है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जो डी है वो मीडियन है या मिड पॉइंट है। यहाँ पर आप लिख भी लो इस तरीके से कि डी इज मिड पॉइंट, डी जो है हमारा वो मिड पॉइंट है। सो इसलिए हमारा जो बी डी होगा और सी डी होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मिड पॉइंट का काम क्या रहता है कि जो कंप्लीट लाइन है उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इसीलिए सो करके यहाँ पर लिखोगे, इधर नहीं लिखा जाता ऐसे, जो हमारा बी डी होगा वो इक्वल हो जाएगा सी डी का। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बी डी और सी डी इक्वल हो रहा है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो रहा है। अब आप क्या करो कि जो ए ई है जो कि दोनों ट्रायंगल की हाइट है, इसके हाफ से ना दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, देखो इस तरीके से, अभी क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी आपको समझाऊंगा, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑफ ए ई, ठीक है, ए ई का हाफ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा वो देखो, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से तो हाफ इंटू, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ए ई, ठीक है, ए ई का हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका भैया, बी डी का। और उसी तरीके से इधर भी मैं वही काम करूंगा, हाफ का मल्टीप्लाई कर दूंगा ए ई, यानी ए ई के हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सी डी का। इज दैट क्लियर। तो अब इससे क्या हुआ, हमारा एरिया का फॉर्मूला बन गया। हम क्या जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे तो बेस ये है और ये हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा क्या होता है उस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। इधर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इस वाले ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है वो देखते हैं। जो बी डी है वो किस वाले ट्रायंगल का बेस है, तो बी डी जो है ना वो ए बी डी का बेस है, और जो ए ई है वो इसका ही हाइट है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं बहुत समय तक, अगर वो डाउट क्लियर ना हो तो, कि सर ये लाइन तो बाहर जा रहा है ना इस ट्रायंगल से, तो इसकी हाइट कैसे होगी। तो ऐसा नहीं है बच्चा, आपको अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके से तिरछा ट्रायंगल बनता है ना तो उसमें हम लोग 90 डिग्री का ऐसे लाइन नहीं बना सकते, ऐसे जब हम लोग बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस पॉइंट से हम सीधा लाइन बनाया जाता है, चाहे वो ट्रायंगल के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, और उस लाइन को ही हम लोग हाइट कहते हैं। तो ये ए बी डी के बाहर भले ए ई है लेकिन ये इस ट्रायंगल का हाइट कहलाएगा, क्योंकि एकदम ये ए पॉइंट से ना सीधा 90 डिग्री बना करके नीचे आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया इस वाले ट्रायंगल के एरिया का बन गया, और ये वाला जो फॉर्मूला बन गया ये इधर ए सी डी का एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो बस इसके बदले में आप लिख दो, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का, और उसी तरीके से इधर इसके बदले में हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, और यही अपने को प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ये शो करना है कि जो डायगोनल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के ना, वो उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका इक्वल एरिया होता है। यानी कि एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल बना दें तो जो दो ट्रायंगल दिखेंगे उन दोनों का एरिया सेम होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो आइए समझते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसका नाम ए बी सी डी है, इसमें हमने एक डायगोनल बना दिया जिसका नाम बी डी है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और जो डी बी है या बी डी जो भी कर लो वो डायगोनल है। हमको ये प्रूव करना है कि इधर वाला ट्रायंगल जिसका नाम ए बी डी होगा और इधर वाला ट्रायंगल जिसका नाम सी बी डी होगा, आप दूसरा कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी जो मैं लिखूँ वही लिखो, है ना। तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। बस हाँ ध्यान ये रखना है कि चूंकि अब यहाँ पर हम लोग इसको दूसरे तरीके से प्रूव करने वाले, यहाँ पर थ्योरम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल है इनका दो पैरेलल के बीच में तो आ रहे हैं लेकिन इनका जो बेस है ना वो सेम नहीं है। अगर इसका हम लोग ये वाला बेस ले लें सी डी ले लें तो इसका बेस ए बी है, अगर इधर वाला बेस मान लें तो इधर हमारा सी बी है और इधर हमारा डी ए है, यानी बेस हमारा अलग अलग हो जा रहा है, भले दो पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है। तो अब देखो इसमें हमने लिख लिया ए बी डी, तो ए बी डी अगर मैं इधर से ले रहा हूँ ना तो मुझे इधर से इसका नाम सी डी बी देना पड़ेगा, तो इसको मुझे काट करके लिखना पड़ेगा सी डी बी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्योंकि हमने ए बी ये लंबा वाला लाइन लिया है तो इधर से हम लोग सी डी ऐसे लंबा लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इसको ऐसे और ऐसे मिला सकते हो। तो ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी डी बी, ये अपने को प्रूव करना है।
प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो ए बी है और जो हमारा इधर से सी डी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से हमारा ए डी, इसका ए डी हो जाएगा और इसका सी बी हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू सी बी, और ये भी हमारा इक्वल इसीलिए क्योंकि आपस में अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके अलावा जो ये बी डी लाइन बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन लाइन है, तो इसको भी आप लोग लिख दो, बी डी इज इक्वल टू बी डी। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा ये ना कॉमन साइड है, कॉमन साइड हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं। इसके लिए अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो नीचे वाले के लिए भी 5 सेंटीमीटर होगा, ऊपर वाले के लिए भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसलिए इक्वल हो गया। तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल सी डी बी का। कौन से रूल से हुआ? तो साइड और साइड वाले रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि जो एरिया होगा हमारे ट्रायंगल ए बी डी का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कौन सा भाई? सी डी और बी के। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कई बार हमारा जो थ्योरम है अगर वो वर्क नहीं करे तो हमने जो प्रीवियस नॉलेज गेन किया है कॉन्ग्रुएंट वगैरह रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। So the 17th question is in the adjoining figure ABC and ABD are two triangles। यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा कि ABC और ADB ये ऊपर में और एक नीचे में दो ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस AB। इन दोनों का बेस जो है AB है। अब इफ द लाइन सेगमेंट CD बाइसेक्टेड बाय AB एट O, यानी एक जो लाइन हमारा जा रहा है CD वो क्या कर रहा है? AB के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है। किस वाले पॉइंट पे? तो O वाले पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा CO होगा और जो मेरा OD होगा ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ये शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC बोल रहा था और ADB जो बोला है ना, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो अब इन दोनों का एरिया कैसे इक्वल किया जाए भाई? बीच में बेस सेम है, दो पैरेलल के बीच में भी नहीं आ रहा है, तो अब कैसे इक्वल करेंगे? आइए एकदम आसान से समझते हैं कॉपी में। तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिगाड़ दिया है डायग्राम को। एक्चुअल में ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझने से मतलब है। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि O जो है वो मिड पॉइंट है, किसका भैया? तो CD का, क्योंकि जो AB है यानी जो CD था वो बाइसेक्ट हो रहा था AB के ऊपर पॉइंट O पर। इसका मतलब O जो होगा इस CD के लिए मिड पॉइंट होगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे पहले तो O इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अब अगर ये CD का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा OC और OD जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं OC इज इक्वल टू OD। अब अगर अपन CAD, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल का यूज करें इन ट्रायंगल CAD, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा AO जो है वो मीडियन का काम करेगा, क्योंकि हमारा O मिड पॉइंट है इस CD वाले साइड का, तो AO जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AO इज मीडियन। और मीडियन का क्या काम होता है? मीडियन का काम होता है ट्रायंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा CAD ट्रायंगल में AO मीडियन है तो इसका मतलब इधर वाला एरिया और इधर वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भैया? तो AOC, ठीक है, AOC मेरे को ज़्यादा अच्छा नाम लगता है, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD के, क्योंकि ये हमारा AO मीडियन हो गया। इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ये आधा वाला ट्रायंगल लिया, इधर वाला ना, हमने CAD ट्रायंगल का यूज़ किया है, इसमें ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब उसी टाइप से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें, इधर वाला ट्रायंगल देखें, हम लोग इसमें क्या नाम दे दें? CBD नाम दे दें, है ना, इन ट्रायंगल CBD। तो दूसरे वाले ट्रायंगल CBD में भी O हमारा क्या था? मिड पॉइंट था, तो BO जो होगा मीडियन हो जाएगा। तो इसको आप लिख दो कि BO इज मीडियन। BO हमारा क्या है? मीडियन है। और अगर BO मीडियन है तो हमारा ये दोनों जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ पर, इसलिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD के, ठीक है। ये वाला BOC और ये वाला BOD हो गया। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम या फिर एडिंग, इस तरीके से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल AOC प्लस में
ट्रायंगल बी ओ सी। इक्वल के राइट साइड में वही होगा हमारे पास, ट्रायंगल हमारे पास जो ए ओ डी है उसमें प्लस हो जाएगा बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी। अब देखो इन दोनों को ऐड करने से क्या फायदा हो रहा है, ए ओ सी और बी ओ सी मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो ए ओ सी ये वाला और बी ओ सी ये वाला, ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारा कंप्लीट ए बी सी बन जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन दोनों को प्लस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और उसी तरीके से ए ओ डी को और बी ओ डी को अगर प्लस करो तो देखो ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल, बी ओ डी ये वाला ट्रायंगल, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ए बी डी बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया था ए बी डी नाम दिया था ना, हाँ ए बी डी ही नाम दिया था, नहीं तो ए डी भी दे सकते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी। तो यही अपने को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको केवल इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों के इक्वल प्रूफ करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, आपका ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा आपस में इक्वल आ जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 को ही उल्टा घुमा दिया गया है और ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि डी और ई जो है वो पॉइंट्स हैं ए बी पर और ए सी पर, जो कि ट्रायंगल है ए बी सी। अब आपको सच दैट जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है वहाँ पर उस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर जो डी और ई हैं उन पॉइंट से जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं जिसका नाम बी सी डी है और बी सी ई है, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो डी ई लाइन होगा वो पैरेलल होगा बी सी का। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, जिसके ए बी साइड पर हम लोग एक पॉइंट देंगे डी और दूसरे वाले साइड ए सी के ऊपर पॉइंट देंगे ई। और फिर उसके बाद ट्रायंगल्स वहाँ पर बना करके देखेंगे कौन सा ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी डी और बी सी ई, और फिर ये वाला जो है ना हमारा ये इक्वल प्रूफ कैसे करना है, यानी कि पैरेलल प्रूफ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी, जिसके ए बी साइड पर पॉइंट डी है और ए सी वाले साइड पर पॉइंट ई है। अब हमसे बोल रहा है कि जो ट्रायंगल बी सी डी बन रहा है, तो बी सी डी कहाँ पर बन रहा है भाई, तो बी सी और डी, अगर मैं यहाँ से डी और सी को एक मिला दूँ इस तरीके से, तब जाकर के हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है, कंप्लीट। उसी तरीके से बी सी ई जो है वो कहाँ पर बन रहा है, तो बी सी और ई, ये वाला ट्रायंगल देखो यहाँ से ऐसे ऐसे और बी ई को मिला दो ऐसे, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया बी सी ई। तो अपने को इन दोनों का एरिया बोल दिया इक्वल है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट, इस चीज़ को आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिवर्स कर दिया गया क्वेश्चन को, कि ट्रायंगल्स बिटवीन या फिर ट्रायंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी कभी भी हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और वो दोनों अगर हमारे सेम पैरेलल के बीच में आते हैं तभी उनका एरिया इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों का इक्वल है एरिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनका बेस सेम है, जो कि साफ साफ दिख रहा है, और इनका यानी कि ये दोनों जो होंगे वो ये दोनों लाइन के बीच में ही आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि बी सी डी जो है वो ये डी ई लाइन और बी सी के बीच में बन रहा है ये ट्रायंगल। उसी तरीके से बी सी ई जो है वो भी बी सी हमारा बेस है और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में ही ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तभी इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल हो पाएगा। ओके, तो सो यहाँ पर एक लाइन में प्रूफ हो गया कि जो DE होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC का, और इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, बस इतना आपको ये थ्योरम लिख करके इसको बता देना है। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो 19th वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, यानी एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसका एक डायगोनल AC होगा। अब इसी डायगोनल में क्या है, P कहीं पर भी एक पॉइंट है। अपने को प्रूव ये करना है कि इस P पॉइंट के वजह से जो ट्रायंगल बनेंगे ADP और ABP, इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसमें डायगोनल बनाएंगे और उसमें एक पॉइंट P बनाएंगे, साथ ही इन दोनों ट्रायंगल्स को भी बनाएंगे। आइए कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसका नाम ABCD है। इसमें आप एक डायगोनल बना दो AC, इस डायगोनल में कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लो, मैंने इधर ले लिया है। अब इसकी वजह से हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ADP बन गया और एक हमारा ABP ट्रायंगल बन गया। ये दो ट्रायंगल बन गए, इनके ही एरिया को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक छोटा सा आपको और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप इसका दूसरा डायगोनल भी बनाओ, यानी ये जो हमारा ABCD पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल तो AC हो गया, दूसरा डायगोनल BD हो जाएगा। तो B से आप D को मिला दो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझो अभी आप लोग। तो हमने B से लेकर के D तक मिला दिया, तो ये
ए सी और बी डी एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। और हम क्या जानते हैं, कभी भी किसी पैरेललोग्राम के दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहाँ पर वो एक दूसरे को एक्चुअल में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये जो होता है हमारा बाइसेक्टर होता है एक्चुअल में। तो हमारा इससे ये प्रूफ हुआ कि ओ जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो बी डी और ए डी है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पर, इसलिए ओ हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, तो हमको इधर वाला ट्रायंगल लेना है ना, तो हम लोग बोलेंगे ओ डी का, या फिर कह लो आप लोग बी डी का। तो इसका आप ऐसे लिखो कि ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ओ इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो जाएगा किस वाले के लिए, तो बी डी के लिए। हम लोग बी डी का यूज़ करेंगे, ए सी का भी ये मिड पॉइंट हो रहा है लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं बी डी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है बी डी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेकर के ओ तक ये जो लाइन आएगा, अगर हम लोग ये ट्रायंगल यूज़ करें, ए बी डी वाला ट्रायंगल अगर यूज़ करें, इधर वाला देखो ए बी और डी, अगर ये आधा ट्रायंगल यूज़ करें तो ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और अगर ये मीडियन हो गया तो इधर वाला ट्रायंगल हमारा और इधर वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ओ इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अगर ए बी डी का ये मीडियन है तो हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल ए ओ डी का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी के। इतना समझ में आ गया आपको कि ए ओ जो है वो मीडियन प्रूफ हो गया, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट हुए थे पॉइंट ओ पर, तो ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया, इसलिए ए ओ हमारा मीडियन हो गया इस कंप्लीट ट्रायंगल के लिए। तो इधर मेरा ए ओ डी जो ट्रायंगल बना है और ए ओ बी जो ट्रायंगल बना है इधर वाला, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। साथ ही साथ हमारा ओ पी भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि ओ पी, क्योंकि देखो ना अगर आप ये कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हो उसमें अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल लो, ये वाला देखो पी बी डी, ये ट्रायंगल लो तो उसमें भी तो वो हमारा मिड पॉइंट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा पी ओ जो होगा मीडियन हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ओ इज मीडियन। ठीक है, ये पी ओ जो है वो भी मीडियन है किसका भैया, तो ट्रायंगल पी ओ डी का, सॉरी पी बी डी का। पी बी जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसका मीडियन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ये छोटा वाला पार्ट लें, पी ओ डी ले, इधर वाला ये वाला ट्रायंगल, और पी ओ बी ले, तो इन दोनों का भी एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो, इसलिए जो एरिया होगा हमारा ट्रायंगल पी ओ डी का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी के। अब क्या करो, यही दो इक्वेशन को आपस में कर दो माइनस, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ए डी पी बोला था ना, तो ए डी पी ये वाला ट्रायंगल का बात किया गया था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का यूज़ कर अपने को निकालना था एरिया। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट वाले एरिया से यानी ए ओ डी से अगर अपन पी ओ डी को माइनस कर दें तो हमारा ये निकल जाएगा, ए डी पी निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो आप वही करो, इसको लिखो आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या फिर आप लोग लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो उससे होगा क्या, हमारा ये वाला से ये वाला माइनस होगा, लेफ्ट वाला माइनस होगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ए ओ डी में से हम लोग माइनस करेंगे ट्रायंगल पी ओ डी को, और इसी तरीके से इधर हमारा ट्रायंगल ए ओ बी जो है ये वाला, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग ट्रायंगल पी ओ बी को। तो इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, देखो ये कंप्लीट वाले में से ये वाला माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा जिसका नाम हमें दिया था ए डी पी। तो यहाँ पर आप लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी, इन दोनों को माइनस करने के बाद। और उसी तरीके से इन दोनों को माइनस करोगे, ए ओ बी में से पी ओ बी को माइनस करोगे, ये वाला माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा जिसको हम लोग लिखेंगे ए बी पी, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो ए बी पी, और यही अपने को प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। तो इस तरीके से आपको अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मिड पॉइंट वगैरह यूज़ करना है, और आपका जो आंसर है वो ईजिली आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 19 तक सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ना बच्चों, ये एकदम पूरा सेम टू सेम 17 वाला को उठाकर दे दिया है। डायग्राम भी आप देखोगे एकदम सिमिलर दिखेगा, और इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें हमको वही बोल रहा है कि हमारा एक फिगर है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। इसमें जो डायगोनल ए सी और बी डी हैं इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो ये हमारा ये बी डी और हमारा ए सी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हमसे एक चीज़ और बोला जा रहा है कि जो बी ओ और ओ डी है वो भी इक्वल है। ये देखो बी ओ और ये ओ डी इक्वल है, यानी ओ जो होगा इस वाले लाइन के लिए मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बी ओ और ओ डी इक्वल का मतलब क्या हुआ कि ये ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया इस वाले लाइन बी डी के लिए। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी का जो एरिया होगा वो ए डी सी के बराबर होगा। तो ए बी और ये सी, ये वाला हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी,
और ADC ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ABD में हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD AO जो है वो मिड पॉइंट है हमारा, या फिर कह लो मीडियन है AO। तो अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, BCD का यूज़ करेंगे कि BCD में भी हमारा ओ हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब OC हमारा मीडियन हो जाएगा, और OC मीडियन हो गया तो इन दोनों का भी एरिया इक्वल हो जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो और इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो तो ABC हमारा हो जाएगा और इधर हमारा ADC हो जाएगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद से सॉल्व कर सकते हो आप लोग बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, हम लोग इस वाले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन के लिए। और उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ढूंढकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि जो वर्टेक्स ए है इस ट्रायंगल ABC का, वो क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है पॉइंट D के ऊपर, है ना। यानी कि ये जो हमारा साइड BC है, अपोजिट साइड BC है ना, इसमें एक पॉइंट D बना करके वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन किया गया है। अब बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ AD इज E, और ये जो AD है इसका मिड पॉइंट E है। यहाँ पर ये मिड पॉइंट बन रहा है, ध्यान देना कि AD का मिड पॉइंट E है। ओके, इधर BC का मिड पॉइंट अपने को D नहीं बोल रहा है ना, हमको ऐसे बोल रहा है कि AD का मिड पॉइंट E है। तो आप ये प्रूव करो कि जो BEC हमारा ट्रायंगल बन रहा है, BEC, इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो हाफ हो जाएगा ABC के। यानी अगर अपन ABC कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया देखें और अपन अगर BEC का एरिया देखें तो BC का जो एरिया होगा वो कंप्लीट वाले ट्रायंगल का आधा होगा। ऐसा अपने को प्रूव करना है। आइए बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सेम डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमें बोला गया है कि ये अपने को प्रूव करना है E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। तो अगर ये हमारा AD का E मिड पॉइंट है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल ABD में देखें तो BE जो होगा वो मीडियन हो जाएगा, क्योंकि AD इस ट्रायंगल का एक साइड है जिसका मिड पॉइंट E है। तो अगर BE मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा BED जो ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ जो AEB बन रहा है, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कहते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मीडियन कभी भी आ जाता है तो वो मीडियन क्या करता है, उस कंप्लीट ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में आपस में डिवाइड कर देता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा एरिया होगा ट्रायंगल BED का, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB के, या फिर BEA के, ठीक है। BED और BEA का एरिया इक्वल हो जाएगा। या इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि जो मेरा ट्रायंगल BED है उसका एरिया जो होगा वो इस कंप्लीट वाले ट्रायंगल जिसका नाम ADB था इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ADB है इसको ही तो दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। यानी मान लो ADB अगर 100 है तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 का आधा भी तो लिख सकता हूँ ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो BED होगा वो हाफ हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ADB के, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम लोग यही वाला तरीका लिखेंगे, इस बार हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमको इस वाले टर्म में लेकर के आना है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में BE जो है वो मीडियन है, तो BE इज मीडियन। अगर BE मीडियन है तो हमारा जो BED ट्रायंगल बनेगा, या फिर एरिया कह लो आप लोग इसका, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BED होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ के, इस वाले पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के हाफ के। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ही लिख देते हैं इसको, AB और D, इस तरीके से। उसी तरीके से सिमिलरली दूसरे तरह का अगर अपन देखें, सिमिलरली हमारा जो इधर वाला ट्रायंगल है ADC है उसमें जो CE है वो भी मीडियन का काम कर रहा है। तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल होगा जिसका नाम CDE है, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD के अंदर हमारे पास जो एरिया होगा ट्रायंगल इसका CED का, ठीक है, CED का, वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये ADC कंप्लीट ट्रायंगल है और ये वाला जो होगा वो आधा हो जाएगा इस कंप्लीट वाले ट्रायंगल के एरिया के, क्योंकि C जो है वो मीडियन हो गया इस साइड में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिमिलरली वर्ड भी यूज़ किया है। अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपस में प्लस कर दो, क्योंकि BED और CED, देखो BED CED इन दोनों को प्लस करके ही हमारा ये कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा जिसका नाम होगा BEC, और अपने को वही तो लेकर के आना था लेफ्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अगर अपन प्लस कर दें तो लेफ्ट वाला प्लस हो जाएगा, यानी ट्रायंगल BED में एरिया ऑफ ना, यहाँ पर एरिया साइड में आप लोग लिख लेना,
में प्लस हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ऑफ एरिया CED। उसी तरीके से राइट साइड में भी एरिया साइड में लिख लेते हैं, अंदर में हम लोग लिखते हैं इसको हाफ ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास ABD है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल बनाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, उसमें प्लस हो जाएगा ये वाला हाफ ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि दोनों में हाफ दोनों में आ जा रहा है। अगर यहाँ पर अंदर में छोटा हमारे पास ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो बाहर में हमको थोड़ा सा इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, या फिर कर्ली ब्रैकेट भी बना सकते हैं। तो दोनों में हाफ और हाफ आ जा रहा है ना, तो दोनों को आप लोग कॉमन ले लो, और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमको पता ही है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा BEC बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BEC डायरेक्ट, इन दोनों को प्लस करके इधर साइड में एरिया लिख दो, ठीक है। इक्वल के उस साइड में यहाँ पर हम लोग एरिया बाहर लिखते हैं, हाफ हाफ को कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हाफ को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, ट्रायंगल ABD बचेगा और ADC बचेगा। तो ABD और ADC कौन कौन सा है भैया, देखो तो यहाँ पर आप लोग देखो ABD ये आधा ट्रायंगल और ADC इधर वाला आधा ट्रायंगल, ये कंप्लीट आधा ये कंप्लीट आधा मिला दो, दोनों को प्लस कर दो तो हमारा ABC बन जाएगा। तो बस इन दोनों के बदले ABC लिख लो अगले वाले स्टेप में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BEC है वो इक्वल है एरिया ऑफ हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC का। यहाँ पर ट्रायंगल बना दो, और यही अपने को प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है, उनके थ्रू आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।